सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 25। सैमुअल का देहवासन। सैमुअल की मृत्यु होगी। सभी इजरायली उसका शोक मनाने के लिए इकट्ठे हुए। उसका रामा में अपने निवास में दफन कर दिया गया। दाऊद, नाबाल और अबीगैल। दाऊद परान के उजाड़ खंड चला गया। माओन में एक व्यक्ति की जमीन जायदाद कारमेल में थी। वह बड़ा धनी था। उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी। वह कारमेल में अपनी भेड़ों का ऊन कटवा रहा था। उस व्यक्ति का नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल। पत्नी समझदार और सुंदर थी, परंतु पति चिड़चिड़ा और दुष्ट था। वह काबेल के वंश का था। दाऊद ने उजाड़खंड में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कटवा रहा है, इसलिए दाऊद ने 10 नौजवान भेजे। दाऊद ने उन्हें आज्ञा दी, तुम नाबात के यहाँ कारमेल जाओ, उससे कहो, आपको दाऊद का नमस्कार, आपका कल्याण हो, आपके घराने का कल्याण हो, जो कुछ आपका है उसका कल्याण। मैंने सुना है कि आपके यहाँ भेड़ें मुड़वाई जा रही हैं। जब तक आपके चरवाहे हमारे पास रहे, हमने उनके लिए उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और कारमेल में रहते समय उनकी कोई हानि नहीं हुई। अपने नौकरों से पूछिए तो वह आपको यह बताएंगे। इसलिए मेरे इन नौजवान का स्वागत कीजिए, क्योंकि वह उत्सव के समय आए। आप जो दे सकते हैं उसे कृपा कर अपने सेवकों और अपने पुत्र दाऊद को दीजिए। दाऊद के आदमी उसके पास पहुंचे और वे दाऊद का संदेश देकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। नाबाल ने दाऊद के आदमियों को उत्तर दिया, यह दाऊद कौन है? कौन है यिशै का पुत्र? आजकल कितने सेवक ऐसे हैं जो अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी, अपना पानी और अपने वे पशु जिन्हें मैंने ऊन काटने वालों के लिए मारा है, उनसे छीन कर ऐसे लोगों को दे दूं जिनके विषय में मैं यह भी नहीं जानता कि वे कहाँ के हैं? दाऊद के आदमी मुड़कर लौट चले और उन्होंने दाऊद को ये सब बातें सुनी। इस पर दाऊद ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, अपनी अपनी तलवारें बांध लो। और तब प्रत्येक ने अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। दाऊद लगभग 400 आदमियों को लेकर निकल पड़ा और 200 आदमी सामान के पास रह गए। इधर कोई लड़का नाबाल की पत्नी अबीगैल को यह बतला गया था, दाऊद ने हमारे स्वामी को नमस्कार करने उजाड़खंड से दूत भेजे थे, लेकिन हमारे स्वामी ने उनका अपमान किया। उन लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और जब तक हम खेतों में उनके साथ चलते रहे, तब तक हमारी कभी कोई हानि नहीं हुई। जब तक हम उनके साथ अपनी भेड़ें चराते, वे दिन रात परकोटे की तरह हमारी रक्षा करते। सोचकर देखिए आप क्या कर सकती हैं, क्योंकि हमारे स्वामी और उनके पूरे घराने पर विपत्ति आने वाली है। वह इतने दुष्ट हैं कि उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। अबीगैल ने तुरंत 200 रोटियां, 2 कुप्पे अंगूरी, 5 पकाई हुई भेड़ें, 1 मन भुना अनाज, किशमिश के 100 गुच्छ और अंजीर के 200 डालियां गधों पर लाद कर अपने सेवकों से कहा, मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसने अपने पति नाबाल के इसके विषय में कुछ नहीं बताया। वह गधे पर बैठे पहाड़ से नीचे चली जा रही थी कि उसकी भेंटें दाऊद से हो गई, जो अपने आदमियों के साथ उसी ओर आ रहा था। दाऊद अभी अभी यह कह चुका था, मैंने व्यर्थ ही उजाड़खंड में उसकी समस्त संपत्ति की रक्षा की, जिससे उसकी कोई हानि नहीं हो, और अब वह भलाई का बदला बुराई से दे रहा है। यदि मैं सवेरे तक उसके सारे घराने के किसी भी प्राणी को जीवित रहने दूं, तो ईश्वर दाऊद को कठोर से कठोर दंड दे। दाऊद को देखते ही अबीगैल झट गधे से उतर पड़ी और उसने दाऊद के सामने पृथ्वी पर माथा टेक कर उसे प्रणाम किया। उसने उसके पांव पड़कर यह निवेदन किया, श्रीमान, आप इसे मेरा दोष समझ, आप अपनी दासी के कुछ विनय करना, आप अपनी दासी की बात पर ध्यान, मेरा स्वामी उन दुष्ट नाबाल की बात पर ध्यान न दे। वह तो अपने नाम के अनुरूप है, उसका नाम ही नाबाला है, अर्थात मूर्ख है, उनमें मूर्खता भरी है। मैंने आपके दासी ने श्रीमान के भेजे हुए आदमियों को नहीं देखा। श्रीमान, प्रभु की शपथ और आपकी शपथ, प्रभु ने आपको खून करने और स्वयं बदला लेने से रोका है। आपके शत्रु और वे भी नाबाल जैसे मूर्ख हो जाएं, जो मेरे स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। जो भेंट आपकी यह दासी श्रीमान के लिए लाई है, वह
उन आदमियों में बांट दी जाए जो श्रीमान के साथ है। आपकी दासी का भूल क्षमा करें। प्रभु श्रीमान का वंश बनाए रखेगा, क्योंकि श्रीमान प्रभु के नाम पर ही लड़ रहे हैं। आप में आपके जीवन भर कोई दोष न पाया जाए। यदि कोई आपके प्राण लेने के लिए आपका पीछा करता है, तो श्रीमान के प्राण प्रभु के पास जीवितों के बस्ते में सुरक्षित रहे, और प्रभु गोफेन से आपके शत्रुओं के प्राण दूर फेंक देगा। जब प्रभु श्रीमान के कल्याण के लिए की हुई सब प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा और आपको इजराइल का शासक नियुक्त करेगा, तो श्रीमान के लिए इसके कारण आत्म भर्सना या पश्चाताप का कोई कारण ना हो कि उन्होंने अनावश्यक रखा किया या स्वयं बदला लिया। जब प्रभु ने श्रीमान का कल्याण किया होगा, तो आप अपनी दासी का भी ध्यान रखेंगे। दाऊद ने अबीगैल से कहा, प्रभु इजराइल का ईश्वर धन्य है, जिसने तुम्हें आज मुझसे मिलने भेजा है। तुम्हारा विवेक धन्य है, तुम भी धन्य हो, क्योंकि आज तुमने मुझे रक्त बहाने और स्वयं बदला लेने से रोका है। उस प्रभु इजराइल के ईश्वर की शपथ, जिसने मुझे तुम्हारी हानि करने से रोका है। यदि तुम शीघ्र ही मुझसे मिलने न आती, तो सवेरे तक नाबैल के यहाँ का कोई भी पुरुष जीवित नहीं रहता। तब दाऊद ने उसके हाथ से उसकी लाई गई भेंट स्वीकार करते हुआ कहा, अच्छा, अब सकुशल घर लौट जाओ। देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारा निवेदन स्वीकार कर लिया। जब अबीगैल नाबाल के पास लौटी, तो उस समय वह अपने घर में एक राजकीय भोज जैसी दावत दे रहा था। उसका मन बड़ा प्रसन्न था और वह नशे में चूर था, इसलिए अबीगैल ने सवेरे तक उसे कोई बात नहीं बताई। सवेरे जब नाबाल का नशा उतरा, तब उसकी पत्नी ने उससे यह सब बातें बताई। सुनकर उसका जी बुझ गया और वह पत्थर सा स्तंभ रहा। लगभग 10 दिन बाद प्रभु ने उसे मारा और उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद का अबीगैल को पत्नी बनाना। यह सुनकर कि नाबाल मर गया, दाऊद ने कहा, धन्य है प्रभु, जिसने नाबाल के मेरे प्रति किए गए अपमान का बदला लिया और जिसने मुझे अपने दास को उसका बुरा करने से रोका। प्रभु ने नाबाल की बुराई का फल उसी के सिर डाल दिया। इसके बाद दाऊद ने अबीगैल के पास लोगों को भेजकर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखा। दाऊद के सेवक अबीगैल के पास कारमेल गए और उन्होंने उससे कहा, दाऊद ने हमें आपको अपने पास ले आने भेजा है, जिससे वह आपको अपनी पत्नी बनाए। उसने उठकर और पृथ्वी पर सर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, अपने स्वामी के नौकरों के पांव धोने के लिए यह सेविका प्रस्तुत है। इसके बाद अबीगैल तुरंत उठी और गधे पर सवार हो गई। उसके साथ उसकी 5 दासियां भी चल दी। वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे चली और उसकी पत्नी बन गई। दाऊद येजेल से अहीनोम को भी लाया था, दोनों उसकी पत्नियां हो गईं। साउल ने अपनी पुत्री मिकाएल को, जो दाऊद की पत्नी रह चुकी थी, गलीम के लाइश के पुत्र पलटी को दे दिया था।